एतवार का दिन है, मियाँ बीवी सो रहे हैं। इतवार को अक्सर लोग सोचते हैं कि लंबा सोएंगे, देर तक सोएंगे। इतनी देर में टेलीफोन की मोबाइल की घंटी बजती है। जब मोबाइल घंटी बजती है, शोहर बीवी से कहता है कि फोन अटेंड करो। बीवी कहती है इतवार के दिन तो चैन ले दिया करो, एक तो नींद खराब कर दी, इस तरह किस कमबख्त ने फोन कर दिया, मुझसे फोन अटेंड नहीं करवाया जाता, आप फोन अटेंड करें। शोहर ने हार मानी, फोन उठाया। उधर जिससे बात हुई है तो हेलो के बाद शोहर बिस्तर से उठ गया, वॉशरूम में जाया, नहा धो के कपड़े बदल के बाहर आया। बीवी पूछती है किसका फोन था और कहाँ जा रहे हो। वो कहता है कि अम्मी अब्बू का फोन था, वो 10 बजे की गाड़ी से स्टेशन पे आ रहे हैं, मैं उनको लेने जा रहा हूँ। वो कहती है क्या मुसीबत है, एक संडे का दिन होता है, वो भी बर्बाद करने आ जाते हैं। वो कहते हैं ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, जो शाम को 4 बजे गाड़ी जाती है उससे चले जाएंगे, उन्होंने बताया मुझे। तो मुसीबत क्या पड़ती यहाँ पे आने की, बुढ़ापे में यहाँ पे चले मुंह उठा के चल पड़ते हैं, तो हड्डी उड्डी तुरा बैठेंगे। वो शोहर कहता देखो ऐसा नहीं कहते, उनका भी दिल करता है अपने बच्चों से मिलने का। हाँ, हमारा वीकेंड खराब करने का दिल करता है उनको। वो कहता है छोड़ो, सारे गुस्सा छोड़ो, अब ना तुम ना खाना बना लेना। बीवी तिलमिलाती हुई बोली खाना, मुझसे नहीं बनता खाना वाना, उनके लिए बाहर से खाना ले आना। शोहर ने कहा देखो उनको बाहर खाना पसंद नहीं है, बाहर मैदे की रोटी होती है, साल मसाले कितने तेज होते हैं, तुम कुछ भी घर बना लो। बीवी बुड़बुड़ाती रही और शोहर चला गया। शोहर गया और स्टेशन पे पहुंचता है, माँ बाप को लेता है, गाड़ी में बिठाता है। इधर बीवी किचन में चली गई, जली कटी सब्जी बनाई, कच्ची पक्की रोटी बनाई, सब नमक ज्यादा कर दिया, मसाला तेज कर दिया। शोहर घर पहुंचा, माँ बाप से कहता कि आप ऊपर पहुंचे और मैं बैग लेके आता हूं। माँ बाप चले गए ऊपर, बेल बजा रहे हैं, लड़की दरवाजा नहीं खोल रही। एक बार बेल बजाई, 2 बार बजाई, 3 बार बजाई, अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। आवाज भी दी, सुनी, लड़की ने सुनी अनसुनी कर दी। अब जो बूढ़े माँ बाप थे उन्हें दरवाजे को जब धक्का दिया, दरवाजा खुला हुआ था, उन्हें बड़ा सुकून मिला, शुक्र है दरवाजा खुला हुआ है। अंदर चले गए। अंदर जाके जो बूढ़ी माँ थी आवाज देती है, तो जो लड़की किचन में थी वो सोचती है ये आवाज तो जानी पहचानी है, ऐसा लगता है कि मेरी माँ की आवाज है। किचन से भागी भागी आती है, ओ अम्मी आप कैसे, सरप्राइज दे दिया, गले लगाती है, माथा चूमती है। माँ कहती सरप्राइज तो नहीं दिया, हमने दामाद को बताया था, स्टेशन वो लेने गया है, वो कह रहा था मैं तुमको बता के आया हूँ, तुम हमारे लिए खाना बना रही हो। अच्छा, वो आपको अपने अम्मी अबू कह रहा था, उसने कहा था कि अम्मी अबू आ रहे हैं, उसने ये तो नहीं कहा था कि आपके आ रहे हैं मेरे आ रहे हैं। मैं यही समझी कि उसके अम्मी अबू आ रहे हैं। उसकी माँ को बड़ा बुरा लगा, बेटा तुम क्या समझती हो, उसके अम्मी अबू और तुम्हारी अम्मी में तो फर्क है कोई, ऐसी सोच नहीं रखते। लेकिन लड़की ने वट एवर कर दिया, छोड़े इस बात को, आगे बात बढ़ाएं। अम्मी बताएं क्या पिएंगी। अम्मी कहती है मैं तो नाश्ता करूंगी, जल्दी से खाना ले आओ। और उस लड़की ने जला कटा खाना बनाया था जो माँ के आगे रखा। माँ ने पहलन वाला तोड़ा, बड़ी मुश्किल से जब मुंह में रखा है तो फौरन मुंह से निकाल दिया। कहता बेटा ये क्या बनाया तुमने, मैंने तुम्हारी ये तरबियत तो नहीं की थी, इतना गंदा खाना। लड़की ने फिर वही जवाब दिया। लड़की कहती है मैं समझी थी कि इनकी अम्मी अबू आए हैं, ये खाना मैं उनके लिए बनाया था, आप बस इंतजार करें, 5 मिनट दे, मैं आपके लिए अच्छा सा खाना बनाती हूँ। उसकी माँ ने कहा खबरदार, ये खाना और आइंदा तुम्हारे घर हमने खाना खत्म। जब तक तुम हमारे दामाद के माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करोगी, हम तुम्हारे घर नहीं आएंगे। हम तो शुक्र अदा करते हैं कि इतना अच्छा दामाद मिला है, उसने कभी उफ तक नहीं कहा, तुम्हारे कभी आज तक कंप्लेन नहीं की, और तुम उसके माँ बाप को इस तरह ट्रीट करती हो। वो कौन सा रोज रोज आते हैं, आज अगर हम वो आए होते तो क्या सोचते तुम्हारे बारे में, तुम्हें जरा शर्म नहीं आई, तुम्हें अपना ख्याल है तो हमारा ही ख्याल कर लेते हैं। अब ये जहां पे अब औरत की रिस्पेक्ट बनती है, औरत के माँ बाप की रिस्पेक्ट बनती है, शोहर कर रहा है, तो क्या औरत पे नहीं होता ये फर्ज कि शोहर के माँ बाप की रिस्पेक्ट कर ले। वो कौन सा घर में आके सर पे बैठे रहते हैं, आएंगे खाना खाएंगे, बच्चों से मिलेंगे, चले जाएंगे। तो पता नहीं ये इस तरह का माइंडसेट क्यों है औरतों का। अगर आप इस बारे में जानते हैं ना तो राय बताया, कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।